यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 2 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार बुद्धि और समझ का देने वाला हमारा परमेश्वर है। राजा सुलेमान के विषय में प्रिय हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा प्राप्त बुद्धि से उसने अपने पिता दाऊद के राज्य को बड़ी अच्छी तरह से संभाला और अपनी प्रजा का न्याय और भी बहुत से बड़े बड़े कार्य किए। अपने पिता दाऊद की उस इच्छा को भी वो पूरा कर पाया जिसके लिए यहोवा परमेश्वर ने कहा कि ये भवन तू न बनाने पाएगा। दाऊद के मन में परमेश्वर के भवन की इच्छा थी कि वो परमेश्वर का एक भवन बनाए, पर उस भवन को सुलेमान ने बनाया। हम सब जानते हैं राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। परमेश्वर की सहायता से उसने एक सुंदर भवन को बनाकर तैयार किया। फिर जब हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। हम परमेश्वर से बुद्धि मांगें, समझ मांगें कि परमेश्वर हमें खरी बुद्धि दे, हमें समझ दे कि हम खराई और सच्चाई से इस संसार में चलें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को नहीं देगा, नहीं प्रियो। जब हम विश्वास के साथ किन्हीं चीज़ों को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहले हमें एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से इस संसार में चलेंगे तो अवश्य है कि हम सफल होंगे, जैसे कि राजा सुलेमान सफल हुआ। वो अपने पिता के उस कार्य को संभाल पाया जो उसके पिता ने उसके हाथ में सौंपे थे। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहिए। हमसे भी परमेश्वर पूछते हैं कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, मांगो मैं दूंगा। हम प्रियो मांगते बहुत कुछ है और परमेश्वर हमें देता भी है, और जब वो दे देता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है प्रियो, परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। राजा सुलेमान के विषय हम पढ़ते हैं प्रियो। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, पहला राजा 6:11-12 पद में, यहोवा परमेश्वर का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा, ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा। हाँ प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान के विषय कहा कि यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं प्रियो। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर उन्हें पूरा करके हमारे जीवनों को भी आनंद से भर देना चाहते हैं। आज का वचन है कि वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। प्रियो, जब हम खराई और सिधाई में चलेंगे तो इस संसार के लोग भले ही हमें दोषी ठहराएं, हमसे नफरत करें, हमारे प्रति उनका व्यवहार अच्छा ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हमें आशीषित करेंगे। संसार के लोग ग्रहण ना करें, संसार के लोग हमसे नफरत करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जब हम खराई और सिधाई और सच्चाई में चलते हैं तो उससे प्रसन्न होता। वचन कह रहा है वो खरे लोगों के लिए ढाल ठहरता, जो खराई में होकर चलते हैं उनके लिए वो
ढाल बनकर उनकी सहायता करता है। शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शत्रु योजनाएं बनाते रह जाएगा, लेकिन वो हमें गिरा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम खराई और सच्चाई में होकर चलें। हमें हमारे कामों को परमेश्वर सफल करेंगे। हर एक कामों को हमारे सफल करते हुए हमको आनंद की ओर ले जाएंगे। हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चाई और खराई से जो लोग चलते हैं उनको वो पसंद करता है, उनसे वो प्रसन्न होकर उनको सियोन से आशीष देता है। प्रियो, विश्वास रखिए, जब आप बढ़ने लगेंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर समय आपके साथ रहकर आपकी ढाल बनकर आपकी उन्नति करेगा। प्रियो, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। जब आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे तो सच में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपेंगे, बड़े बड़े कार्यों को देंगे करने के लिए। और आप यीशु मसीह के नाम से जो काम आपने सोचे नहीं थे, ऐसे ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर देंगे उन्हें पूरा करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आप उन कामों को अवश्य करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको खरी बुद्धि दे। आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई हुई है। जब आप परमेश्वर में चलेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो अवश्य है परमेश्वर की ओर से आप आशीषित होंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक बात में परमेश्वर, हालेलुया, छोटी बड़ी तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ओ परमेश्वर, आप अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ते हैं पिता, उनके लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं। ओ पिता परमेश्वर, उनके लिए आप ढाल बनकर खड़े रहते हैं पिता। शत्रु, ओ खुदावंद, चाहे कितनी योजना बनाए, शत्रु नष्ट करना तो चाहता है पर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारे संग संग रहकर, हालेलुया, हमको हालेलुया ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक वचन में आदर देते हुए, सम्मान देते हुए परमेश्वर निरंतर, प्रभु जी, हालेलुया, हम आप में बढ़ते हुए पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आपके अद्भुत सामर्थ्य को अपने जीवन में, हालेलुया, महसूस करते हुए प्रभु जी, हालेलुया, 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 बढ़ते जाएंगे। पिता को धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, पूरे मन वचन कर्म से परमेश्वर हम आपकी सेवा करेंगे। हालेलुया, अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता, हालेलुया, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर उनके तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके लिए परमेश्वर तमाम अद्भुत कार्यों को परमेश्वर, हालेलुया, उनके द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जैसे जैसे हम आप में बढ़ते हैं पिता, आप सचमुच पिता परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हर एक ज़रूरतों को पिता आप पूरा कीजिए। हमारे हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष और बरकत हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।